मेरी बगल में एक आंटी रहती हैं, उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। दोनों बच्चों की उम्र हो चली है स्कूल जाने की, लेकिन सवाल उठता है कि बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल का चयन कैसे करें और कौन से स्कूल में भेजें। तो ये तो हो गई एक बात। इसके अलावा मैं रोज कमेंट बॉक्स में चेक करती हूँ, जिसमें लोगों का सवाल होता है कि सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसे स्कूलों में एडमिशन कैसे मिले। क्या इन स्कूलों में सिर्फ अफसरों के बच्चे ही पढ़ाई कर सकते हैं? अब आप लोगों के और मेरे आंटी के सवाल मिलते जुलते हैं, तो क्यों ना इन सवालों को दूर करने की कोशिश की जाए। नमस्कार, मेरा नाम है फातिमा जहरा और आप देख रहे हैं रंगरूप। आज के शो में बात होगी सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे मिलता है, स्कूल में दाखिला लेने की क्या प्रक्रिया है। तो एक एक कर इन तीनों स्कूलों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं सैनिक स्कूल के बारे में। 60 के दशक की बात है, जब कृष्ण मेनन देश के रक्षा मंत्री थे। उस समय देश में सैनिक स्कूल की शुरुआत हुई। साल 1960 में पहला सैनिक स्कूल स्थापित हुआ, जो लखनऊ में है। सैनिक स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराना एक पेरेंट्स का सपना होता है। इसकी वजह यह है कि वहाँ अच्छी एजुकेशन डिसिप्लिन और पास आउट होने के बाद शानदार करियर ऑप्शन की तरफ बच्चों को आकर्षित करना। सैनिक स्कूल भारतीय रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा चलाए जाते हैं। कैसे मिलता है दाखिला? देश भर में सैनिक स्कूलों में दाखिला ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के जरिए होता है। ये एग्जाम हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से कराया जाता है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद देश भर के सभी सैनिक स्कूलों के 6th और 9th क्लास में दाखिला मिलता है। 6th क्लास के लिए बच्चों की उम्र 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि 9th क्लास में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 13 से 15 साल के बीच होनी चाहिए। सैनिक स्कूल में दाखिला स्टूडेंट की परीक्षा में परफॉर्मेंस और मेडिकल फिटनेस को देखकर दिया जाता है। एक समय पर एक ही सैनिक स्कूल के लिए आवेदन किया जा सकता है। सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए जनवरी के करीब फॉर्म निकलते हैं। क्या होता है एग्जाम का पैटर्न? अगर कोई सैनिक स्कूल में 6th क्लास के लिए एग्जाम दे रहा है तो ये पेपर कुल 300 मार्क्स का होगा और पेपर को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे मैथ्स के 50 सवाल, इंटेलिजेंस के 25 सवाल, लैंग्वेज के 25 सवाल और सामान्य ज्ञान के भी 25 सवाल पूछे जाते हैं। इस पेपर को पूरा करने के लिए आपको 150 मिनट का समय मिलेगा। पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। साथ ही आप कई भाषाओं में इस परीक्षा को दे सकते हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। 9th क्लास के पेपर पैटर्न पर एक नजर डालें तो इस पेपर को 5 भागों में बांटा गया है। इसमें मैथ्स के 50 सवाल, इंटेलिजेंस के 25 सवाल, इंग्लिश के 25 सवाल, जनरल साइंस के 25 सवाल तथा सोशल साइंस के 25 सवाल से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पेपर कुल 400 अंकों का होता है। इसके लिए आपको 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 9वीं कक्षा के लिए परीक्षा स्टूडेंट सिर्फ अंग्रेजी में ही दे सकते हैं। देश में करीब 33 सैनिक स्कूल हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम आदि। क्या है सैनिक स्कूल की खासियत? देश भर में कुल सैनिक स्कूलों की संख्या 33 है। सैनिक स्कूल एक तरह के बोर्डिंग स्कूल होते हैं, यानी स्कूल और हॉस्टल एक साथ होते हैं। ये स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त होते हैं। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की प्रैक्टिस, निशानेबाजी, घुड़सवारी समेत तमाम तरह की फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इन स्कूलों में पढ़ाई करने वाले सभी स्टूडेंट के नाम के आगे कैडेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को NDA यानी नेशनल डिफेंस अकेडमी, INA यानी इंडियन नेवल अकेडमी समेत दूसरी ट्रेनिंग अकेडमीज को अध्ययन में रखकर अफसर पदों के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये तो हो गई सैनिक स्कूल की बात। अब आते हैं केंद्रीय विद्यालय पर। केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ऑटोनॉमस बॉडी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS CBSE से अफिलिएटेड स्कूल है जो भारत के कोने कोने में है। भारत में पहला केंद्रीय विद्यालय 1963 में खोला गया था। फिलहाल देश में 1251 केंद्रीय विद्यालय हैं। इन स्कूलों में 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट पढ़ाई कर सकते हैं। इन स्कूलों में स्टूडेंट हिंदी या अंग्रेजी दोनों मीडियम में पढ़ाई कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 8वीं तक के सभी छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाती है, जबकि कक्षा 12वीं तक के सभी छात्रों, अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थी, KVS के कर्मचारियों के बच्चों से कोई ट्यूशन फीस भी नहीं ली जाती है। किन्हें मिल सकता है केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन?
ऐसा माना जाता है कि केंद्रीय विद्यालयों में केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को ही एडमिशन मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, केंद्रीय विद्यालयों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को एडमिशन में प्रेफरेंस जरूर दिया जाता है। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों में काम करते हैं, जिनका ट्रांसफर अलग अलग जगहों पर होता रहता है, उन्हें भी यहाँ प्रेफरेंस दिया जाता है। इसकी वजह यह है कि जब माता पिता का ट्रांसफर होता है तो बच्चों को भी साथ जाना पड़ता है। ऐसे में बच्चे एक समान सिलेबस वाली पढ़ाई पूरी कर सकें, इसके लिए केंद्रीय विद्यालयों में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। प्रायोरिटी लिस्ट की बात करें तो केंद्र सरकार के ट्रांसफेरेबल और नॉन ट्रांसफेरेबल कर्मचारियों के बाद ऑटोनॉमस बॉडीज और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों और संस्थानों के कर्मचारियों के बीच को प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों और फिर उसके बाद राज्य सरकार की ऑटोनॉमस बॉडीज और पब्लिक सेक्टर कंपनियों के कर्मचारियों को भी नंबर आता है। सबसे आखिरी कैटेगरी में बाकी सारे बच्चे आते हैं, यानी जिनके माता पिता स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी नहीं होते हैं। वो बच्चे कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए प्रेफरेंस के अनुसार लॉटरी सिस्टम से एडमिशन होता है। कक्षा 9 के लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित की जाती है और मेरिट लिस्ट आने के बाद ही एडमिशन मिलता है। 11वीं में एडमिशन के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अब ये जान लेते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। केवी में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन कुछ कक्षाओं में लॉटरी के माध्यम से और कुछ में प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से होता है। अब बात करते हैं नवोदय स्कूल में कैसे एडमिशन मिलता है। साल 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आवासीय विद्यालयों की परिकल्पना की गई। मकसद था गांवों से प्रतिभाशाली बच्चों को निकालना और उन्हें बढ़िया मंच उपलब्ध कराना। जब ये परिकल्पना जमीन पर आई तो स्कूल का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय रखा गया। फिलहाल देश में 661 नवोदय विद्यालय हैं। सरकार की नीति के मुताबिक देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना है। नवोदय में कैसे मिलता है एडमिशन? नवोदय विद्यालय में एडमिशन सिलेक्शन एग्जाम के जरिए होता है। पहले ये एग्जाम राष्ट्रीय सैनिक अनुसंधान यानी कि नेशनल एजुकेशन रिसर्च और परिशिक्षण परिषद यानी कि ट्रेनिंग काउंसिल द्वारा किया जाता है, लेकिन अब ये एग्जाम सीबीएसई के द्वारा कराया जाता है। ये परीक्षा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय स्तर पर, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाती है। ये सिलेक्शन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप और रिटर्न फॉर्म में होता है। इस स्कूल में आप 6th, 9th और 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। क्या है एग्जाम का पैटर्न? 6th क्लास के एग्जाम को 3 हिस्सों में बांटा गया है। मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक और लैंग्वेज के सवाल पूछे जाएंगे। 9th क्लास के एग्जाम को 4 भागों में बांटा गया है। ये 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, मैथ्स और साइंस के सवाल पूछे जाते हैं। 11th क्लास में एडमिशन के लिए आपको 10वीं क्लास के रिजल्ट का वेट करना होगा। आज के शो में सिर्फ इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें बताएं, और हाँ, आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे ये भी बताएं। सुझाव और सवाल दोनों हमें लिख भेजिए rangroot@lallantop.com पर। और हाँ, हम आपके लिए एक नया चैनल भी लेकर आए हैं रंगरूट नाम से। उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जहां पर आपको स्टूडेंट से जुड़ा एकदम बढ़िया कंटेंट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।